Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. I have brought here very special episode for you. जैसा कि आप लोग वेट कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, न्यू एडवर्टीजमेंट का और सोशल साइंस में इंटरव्यू शेड्यूल का, और क्या कंडीशन हो रही है, कैसे कैसे स्थिति क्या बन रही है, कभी इधर कभी उधर, इस तरह के ओटापोह में अभ्यर्थी परीक्षार्थी जो है वो सब इस समय बहुत ही असमंजस में हैं, दुविधा में हैं कि क्या होगा, एडवर्टीजमेंट आएगा कि नहीं आएगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ख़ासतौर से हिंदी और कला का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, सोशल साइंस में इंटरव्यू का शेड्यूल जो है वो कब तक जारी हो पाएगा, कब तक हम लोग जो है इंटरव्यू कराया जाएगा। ये सारे जो है असमंजस और दुविधा लोगों में जो बने हुए हैं वो अपने आप में नेचुरल है, स्वाभाविक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एडवर्टीजमेंट की बात देखते हैं सबसे पहले। तो एडवर्टीजमेंट में 18 अक्टूबर को एडवर्टीजमेंट आया था। तो उसमें ये हुआ था कि एक माह के अंदर आप लोगों को सारे वैकेंसी को अप्लाई कर लेना है, लेकिन सर्वर डाउन होने के नाते सॉफ्टवेयर ठीक से कार्य नहीं किया, उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद फिर लोग वेट कर रहे हैं न्यू एडवर्टीजमेंट का। उसमें तब एक मैटर आ गया था तदर्थ शिक्षकों को लेकर के और बायोलॉजी को लेकर के। उसके बाद ये कहा गया कि इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, तदर्थ शिक्षकों को जो है उनको भी एडजस्ट किया जाएगा, और बायोलॉजी का जो है वो इस बार पूरी वैकेंसी रहेगी, 1000 के लगभग बायोलॉजी की भी वैकेंसी इस बार दी जाएगी इस वाले विज्ञापन में, 2020 के विज्ञापन में। अब आगे आपको बताते हैं एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं आ पा रहा है। ये अभी तक हो रहा था कि इसमें तदर्थ शिक्षकों को लेकर के बात हो रही है, बायोलॉजी की बात हो रही है, तदर्थ शिक्षकों में भारांक जिसको कहते हैं वेटेज, उसको लेकर के बात हो रही है कि 30 मार्क्स दिए जाएं कि 20 मार्क्स दिए जाएं कि 25। इसको लेकर के भी उटापो बना रहा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैटर है। तदर्थ शिक्षकों को रखना का मतलब ये हो गया कि वो लोग जॉब कहीं कर रहे थे, उनको अब एग्ज़ाम देना है। इन दोनों में बहुत हो गया, एग्ज़ाम देना और कहीं जाकर के पढ़ाना, इस दोनों में अंतर होता है। क्योंकि पढ़ाने के लिए क्लास में जाना वो एक कला होती है, लेकिन कंपटीशन को क्वालिफाई करना, बीट करना, वहाँ तक पहुँचना ये अलग चीज़ होता है। तो दोनों में डिफरेंट ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए भी चैलेंज हो गया है जो तदर्थ शिक्षक हैं। क्यों? लेकिन उसका एडवांटेज उनको क्या मिल रहा है कि भाई उनको वेटेज मिल जाएगा, अच्छा खासा वेटेज मिल जाएगा। तो वेटेज तो मिलेगा उनको, लेकिन उसमें एक जो प्रभावित होने वाला जो वर्ग है वो परीक्षार्थी जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं, जो केवल अपनी प्रिपरेशन, अपने ऑनेस्टी, अपनी निष्ठा, अपनी मेहनत, अपने समर्पण पर ही जो है केवल उनका एक ही आशा है कि हम कितना अपने आप को लेवर करके हम उस स्थान तक पहुँच जाएँ। तो उनके लिए एक चैलेंज और बढ़ गया है। तो इसमें बात यह रखी गई थी कि तदर्थ शिक्षकों को रखा जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको वैकेंसी दे करके उनका भी चयन किया जाए, हो जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनका भी नुकसान ना होने पाए, उनके सीटों को लेकर के तदर्थ शिक्षकों को देना ये बात समझ से परे है। इसलिए तदर्थ शिक्षकों के लिए सीट की संख्या अलग से होनी चाहिए। और जैसा कि मांग भी लोगों का हुआ, धरना प्रदर्शन भी बार बार होता रहा है और बात इसकी अभी भी चल रही है। और आने वाले समय में ये कंडीशन बन सकता है कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही अलग सीट रहेगी और तदर्थ शिक्षकों के लिए अलग से सीट ही निकाली जाए। ये पूरा प्रयास यहाँ पर हो रहा है, चल रहा है। इसीलिए अभी तक एडवर्टीजमेंट भी आपका नहीं निकल पाया है। और एक और इसमें रीज़न बता दें, जैसे कि बायोलॉजी को लेकर के था पिछला वाला एग्ज़ाम का लेकर के कि हाँ उनका एग्ज़ाम कराया जाएगा, कोर्ट ने भी कह दिया था कि उनका एग्ज़ाम कराया जाए। उसको लेकर के कि ये है कि उनका एग्ज़ाम फरवरी में कह रहे थे कि निकाल करके और मार्च में, अप्रैल में उनका एग्ज़ाम करा दिया जाए। तो अभी तक उनका एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया, उनका भी कोई शेड्यूल नहीं हो पाया जारी। और हिंदी और कला का जो रिजल्ट है वो अभी तक क्यों रुक गया? जैसे कि हिंदी पीजीटी का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन हिंदी कला का रिजल्ट और कला में पीजीटी और टीजीटी का रिजल्ट ये ना आ पाना निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है। सभी अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं, परीक्षार्थी परेशान हैं। ये वहाँ से सूचना मिली जब वहाँ पर चेयरमैन जी से बात हुई या वहाँ पर जो है सचिव जी से बात हुई, उप सचिव जी से बात हुई, तो उसमें बात यही आई कि अच्छा ठीक है, कार्य हो रहा है, 2 दिन बाद 4 दिन बाद हम निकाल दे रहे हैं, रिजल्ट को हम दे रहे हैं, एनआईसी पर हम भेज दे रहे हैं। इस तरह की बात होती रही और वही बात हम लोग जब जानते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं, तो वही बात आप लोगों को हम बताते हैं। अब ऐसे करते करते लगभग 15 से 20 दिन बीत गए, हिंदी और कला का रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है। तो निश्चित रूप से परीक्षार्थी जो होते हैं उनके माइंड में बात तो आती ही है कि आखिर क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जिससे हम लोगों का रिजल्ट कहीं कुछ और तरीके से प्रभावित हो। तो कितना तरह के असमंजस और दुविधा मन में आते ही हैं।
और आगे जो स्थिति बन रही है, अभी आप देख रहे हैं जो इस समय चल रहा है कंडीशन, बहुत बढ़िया कंडीशन चल रहा है। बढ़िया मतलब समझ रहे हैं ना? बढ़िया का मतलब ये हो गया कि आपकी चैलेंज को, चुनौतियों को बढ़ाने वाला कार्य और बढ़ाया जा रहा है। कैसे? अब कहा जा रहा है कि आप माध्यमिक में जब आएंगे, जैसे आप प्राथमिक में थे, प्राइमरी में जाते हैं तो टीटी एग्ज़ाम पास करते हैं, टेट हो या सेट हो, सीटीटी होता है या टीटी होता है। जूनियर में भी वही होता है, जूनियर लेवल का आप जो है उसको क्वालिफाई करते हैं। तो माध्यमिक लेवल पर भी आपको जो है अब टीटी परीक्षा एग्ज़ाम कराया जाएगा, वो पास करना होगा। लेकिन अब लोगों के मन में ये बात आ गई है कि क्या ये चीज़ अनिवार्य रूप से होगा? क्या इसी बार इसी वैकेंसी में ही होगा? आपको बता रहे हैं, आश्वस्त कर दे रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। और उम्र को लेकर के लोग जो असमंजस में हैं कि एज फैक्टर जो है वो भी रहेगा कि 35 एज कर दिया जाएगा टीजीटी का और 40 एज कर दिया जाएगा पीजीटी का, क्या ऐसा भी है? इसके लिए भी आपको हम क्लियर, साफ, एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, सूचना आपको हम दे रहे हैं। एकदम निश्चिंत रहिए इसके लिए। आपका इस बार की जो वैकेंसी आ रही है, इसमें टीटी परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है। ये प्रोसेस आएगा भी तो आने वाले समय में जो अगली वैकेंसी आएगी उसमें ये चीज़ किया जाएगा। इस बार की वैकेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ एक क्लियर हो गया। दूसरा बताते हैं आपको। दूसरा ये कि आप लोग सोच रहे हैं कि एज को लेकर के, एज फैक्टर, आपको फिर बताते हैं, एज फैक्टर के लेकर के यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप 35 साल से ऊपर हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, 40 से अगर आप ऊपर हो गए तो बाहर हो गए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें जो था वैसे ही, हाँ, जो न्यूनतम लिमिट थी वो है, लेकिन अपर लिमिट नहीं है। यानी कि मिनिमम जो लिमिट होती है वो तो है कि आपका एज कम से कम मिनिमम जो है इतना होना चाहिए, लेकिन अपर लिमिट जो है वो नहीं है। अपर लिमिट में मतलब आप अगर 35 के भी हो गए हैं तो कोई बात नहीं, 40 के भी हो गए हैं तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर के भी हो गए हैं तो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ आप माइंड से एकदम निकाल दीजिए और पूरी तरह से आश्वस्त रहिए। आपका ये लेट लतीफ़ जो हो रहा है होने दीजिए थोड़ा सा, लेकिन इस चीज़ को लेकर के असमंजस में मत रहिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं, देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन, नो इल्यूजन हियर इन माइंड। आपको करना क्या है अब आपको बताते हैं। एडवर्टीजमेंट तो आना ही आना है। रीजन बताएं, इसके पीछे 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ये कि इस गवर्नमेंट में अगर आप देखा जाए, जो हमारी मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश की, इनके समय में अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कोई भी वैकेंसी अभी तक जो है 2016 का जो वैकेंसी था वो उनके पहले का था, उसके बाद कोई वैकेंसी आई नहीं है। तो एक वैकेंसी अच्छी आने की पूरी संभावना जो थी वो है और रहेगी। दूसरा, इलेक्शन भी आने को है। इलेक्शन बिल्कुल करीब आ गया है, धीरे धीरे देख लीजिए अब। तो इलेक्शन भी जब धीरे करीब आएगा तो उसका भी एक प्रभाव है कि हाँ वो भी देखना है। अब 22 में आपका इलेक्शन हो जाएगा, 2022 में, तो उसके पहले भी गवर्नमेंट चाहती है कि हम अच्छा कर ले जाएं। जैसे कि इस फील्ड में गवर्नमेंट अब सक्रिय दिख रही है, अब इस कार्य में वो करेगी। प्राथमिक को भी, चाहे माध्यमिक को लेकर के, और डिग्री कॉलेज में भी उम्मीद है, ऐसी पूरी आशा बन रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है कि वहाँ पर भी अच्छा खासा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके मन में जो विचार थे, समाचार पत्रों में तो निकला है कि टीटी परीक्षा जो है ये इसी पर ही आपका अब वो माना जाएगा, आधार आपकी योग्यता का ये है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी वैकेंसी में है। ये कहीं नहीं लिखा है कि इसी विज्ञापन में आपका ऐसा होगा। ये बात जानकारी जो मिल पा रही है, ये होगा तो आने वाले समय, और ये भी ज़रूरी नहीं है होगा ही होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है अभी। ये है कि अगर होगा तो भी तो आगे वाले प्रोसेस में होगा, नेक्स्ट टाइम से होगा। इस वैकेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहिए माइंड से। एज फैक्टर भी ऐसा कुछ नहीं है, एज को लेकर के भी निश्चिंत रहिए। सभी सब्जेक्ट की जो सीट की संख्या है, हाँ वो भी ठीक है। तदस्थ शिक्षकों को भी इसमें जो है पूरा मौका मिलने वाला है। बस अंतर इतना ही है कि तदस्थ शिक्षकों की सीटों को लेकर के ये किन सीटों को अलग करना चाहते हैं कि नहीं, ये अभी तक मामला नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बताया भी नहीं है कि इतने हम तदस्थ शिक्षकों को उसी में अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी सी चुनौती बढ़ती है। इसलिए बढ़ती है क्योंकि उनको
ऑलरेडी 30 मार्क्स दे दिए जाएंगे या 25 मार्क्स दे दिए जाएंगे, ऑलरेडी पहले ही दे दिए जाएंगे। अब आपको इस जीरो से, शून्य से स्टार्ट करना है, तो आपके लिए तो चैलेंज तो बढ़ा ही है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग डिजर्विंग हैं, एलिजिबल हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी अपने परफॉर्म को अच्छा कर करके, बेहतर करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और तदर्थ शिक्षकों को भी यही कहेंगे, उनके लिए वो 30 मार्क्स मिल जाना तो ठीक है, लेकिन फिर उनको वहाँ तक फिर मार्क्स पहुँचा करके आपके लेवल तक पहुँचना उनके लिए कठिन है, क्योंकि उनको भी तो वर्क करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट में तो क्लास में जा करके बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ है, नॉलेज भी अच्छी उनके पास है, लेकिन प्रिपरेशन की दृष्टि से, कंपटीशन के अगर व्यू से देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो डिफर करती हैं। तो उनके लिए भी चैलेंज है और आपके लिए भी चैलेंज है, तो चैलेंज तो दोनों तरफ से हो गया है। और सच बताएं तो कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्ज़ाम चैलेंज ही होता है, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे करियर हो, चाहे आपकी लाइफ हो, ज़िंदगी हो, हर जगह चुनौती ही तो है। और बिना चुनौती के वास्तव में लाइफ जो होता है वो भी अपने आप में कुछ अजीब सा होता है, बोरिंग टाइप का होता है, तो टीडियस होता है। लेकिन कभी कभी चैलेंज इतना ज़्यादा हो जाता है कि व्यक्ति बहुत हताश होता है, निराश होता है, उदास होता है। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। मन से, अच्छे हौसले से, विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ और अच्छे इरादे के साथ, नेक इरादे के साथ आपको लगना है, अपने कार्य को करना है। जो इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ से मिल पाया वो आपको हम दे रहे हैं। हिंदी का रिजल्ट और कला का रिजल्ट 7 फरवरी के भीतर आने का पूरा चांस बन गया है। जो सूचना मिल रही है आप देखिएगा, इसके पहले रिजल्ट आपका आ ही जाएगा, ये पूरी संभावना बन चुकी है। और एक चीज़ इसमें और बता देते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल जो आपका जारी होना है सामाजिक विज्ञान का, बात जो हुई है उसमें यही पता चला है कि जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आता है उन 3 क्वेश्चन को लेकर के जो सामाजिक विज्ञान में है, वो 3 क्वेश्चन पर जैसे ही वहाँ पर डिसीजन आता है उसको यफ में कन्वर्ट करते हैं या आंसर को चेंज करते हैं। उसके बाद हो सकता है कि एक बार इंटरव्यू का जो शेड्यूल निकला था उसमें कुछ फेरबदल हो जाए, कुछ और नए कैंडिडेट्स को उसमें शामिल कर लिया जाए इंटरव्यू के लिए, और आपका इंटरव्यू जो होगा उसके बाद शेड्यूल जारी करके और फरवरी के लास्ट तक ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है। ये आपको जानकारी आपको हम दे रहे हैं, ये पूरी तरह से यहाँ पर पुख्ता है, अथेंटिक है, और जैसा आप लोगों का विश्वास है, भरोसा है, उसके लिए हम आपका हमेशा थैंकफुल हैं रहेंगे। चैनल देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट। हैव अ नाइस डे।